प्यारी साध संगत जियो, साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने ये सच्चा सौदा लोगों को करना सिखाया, सच्चा सौदा बनाया, और ऐसे ऐसे वचन सच्चे सौदे के लिए हुए कि जो इन वचनों को मानेगा उसे अंदर बाहर कोई कमी कभी भी नहीं रहेगी। और बिल्कुल सच हो रहा है, मालिक कोई कमी किसी भी तरह की अंदर बाहर उन्हें नहीं छोड़ते। आज देखने में आ रहा है उनकी एक वचन कि भाई देखना बड़ी इधर साथ संगत ही साथ संगत होगी। परम पिता शास्त्र राम जी महाराज ने फरमाया, साईं जी के जो वचन हैं कि यहां से अगर थाली फेंकें सरसा की तरफ तो ऊपर ही ऊपर रहेगी, तो दिन दुगनी रात चौगनी वो बढ़ते जाएंगे। और यही हकीकत है। आज जिधर भी निगाह मारो राम नाम के दीवानों का हड़ आता है, एक तूफान सा आ जाता है जो बेमिसाल है, जो बहुत बड़ी बात है। सच्चे सौदे की तरफ अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के पुजारियों की तरफ अगर कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मालिक हजारों कदम उनकी तरफ बढ़ा चला आता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में रह के कुछ बुरी सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो कुलों तक का खात्मा होते हमने अपनी आंखों से देखा है। आप लोग भी उन लोगों को जानते हैं, कहां गुड्डी आसमानों पे घूमती थी और अब गुड्डी का पता ही नहीं कहां चलेगी वो पतंग। जिन्होंने ऐसा किया, और आज भी कुछ लोगों का शायद ऐसा ही कुछ नजरिया होगा शायद, कि जो बुरा सोचते हैं। हम कभी किसी धर्म के खिलाफ 1948 से लेके आज तक बोले हो, हम अभी सत्संग बंद कर देंगे, इससे बड़ा गारंटी हम देते ही नहीं। किसी आदमी के खिलाफ हम कुछ गलत बोले हो, हम अभी गारंटी देते हैं। हाँ, लोग क्या बना देते हैं वो एक अलग बात है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने अभी बोला है कि जो राम नाम के बुरा कर रहे हैं उनका खात्मा हो जाता है। नहीं, ये हमने वो बताया है जो धर्मों में लिखा हुआ है। पर निंदा 100 गौ घात समाना, हमारी पवित्र रामायण में लिखा हुआ है गौ घात समाना। और सिख धर्म में लिखा है निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। अब किसी भी धर्म को उठा लें, इस्लाम धर्म में लिखा है जो फालतू की बहसबाजी करेंगे, दूसरों की चर्चा में ही सारा टाइम लगा दिया करेंगे, एक दिन उनकी हालत खस्ता होगी और अल्लाह ताला की दरगाह से उन्हें दरकार दिया जाएगा, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। ईसाई धर्म को देख लो, उसमें भी साफ लिखा है कि जो फजूल की बहसबाजी, किसी को बुरा कहने में अपना समय बर्बाद करते हैं, वो उतना ही गॉड से दूर होते हैं और यहां हमेशा दुखी रहते हैं। हमने तो उन वचनों को रिपीट किया है जो संत महापुरुषों के लिखे हुए, कि जो लोग मालिक के प्यारों का बुरा करते हैं, मालिक की बुराई में चलते हैं, तो उनका हाल हमेशा बुरा होता है। एक सच्ची घटना, बात पे बात आ गई, आपको सुना देते हैं कि एक बार एक फकीर जो मालिक से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, वो फकीर, वो संत हमेशा मालिक की उपमा करता था। वो जंगलात से शुरू होता तो पेड़ पौधों की उपमा करता। वाह मालिक, वाह प्रभु, वाह ईश्वर, क्या गजब किया है तूने। अरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ का डिजाइन ही नहीं मिलता, अजी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की खुशबू नहीं मिलती। वाह मेरे कलाकार मौला, वाह मेरे कारीगर मौला, क्या कमाल किया है तूने। वो यूं कहता हुआ हर चीज की उपमा कर रहा था। शहर में एंटर हुआ, देखा वह बिल्डिंग गजब बना रखी है, भाई क्या सुंदर बना रखी है। हे मालिक, तेरे आदमी ने क्या क्या कर रखा है। करते 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 अचानक एक बहन सिर नहाई हुई थी और वो कोठे के ऊपर थी, तो उसने ऐसे फकीर करते करते जब उधर देखा, वाह मालिक तेरी खूबसूरती का कोई अंत ही नहीं, क्या खूबसूरत बहन को बनाया है। अब उसके कानों में लड़की के पड़ा कि ये फकीर मुझे कुछ कह रहा है। कहते क्या कह रहे हो बाबा। कहने लगा बेटी मैं ये कह रहा हूं, वाह भगवान तूने क्या खूबसूरती कला की है, कितना सुंदर बनाया है आपको।
तो उसने शोर मचा दिया कि ये संत जो है, ये बाबा जो है, ये सौदाई हो गया, मेरे पीछे पागल हो गया, मुझे गलत बोल रहा है। कहता ना बहन ना, मैं कुछ गलत नहीं, मैं तो उस मालिक की तारीफ कर रहा हूं, प्रभु की। तो फकीर चल पड़ा, लोगों ने घेर लिया, कहने लगे बाबा क्या बोला? कि मैंने तो ये बोला। इतने में एक आदमी आया, कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं, फकीर को मारने लगा। फकीर चुपचाप रहा। 2-4 मारने के बाद कहते ऐसा बोलेगा कभी? कहता हाँ, हमेशा ही। मालिक की तो मैं उपमा करता हूं। तू है कौन जो मुझे मारने लगा? कहने लगा मैं उस लड़की का मालिक हूं। कहने लगा अच्छा, इसलिए मुझे मारने आया? कहता हाँ। संत मुस्कुराए, चुप रहे। तो वो मार के वापस जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। लास्ट सीढ़ी पे पैर फिसला और लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया, गर्दन टूट गई, मर गया। वो औरत आई, भागी, शोर मचा दिया, रोने लगी, हाय तौबा, ये हो गया, वो हो गया, मुझे ये कर दिया, इस फकीर ने कोई जादू किया है। सारे लोग खड़े, सबने देखा है, संतों ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो मार के संतों को गया है, संत तो चुप रहे, मुस्कुराए बस। तो कहने लगी इसने किया है? कहने लगा वो कौन था? कहता मेरा मालिक था। कहते इस संत कहने लगे इसलिए मुझे पीट के गया? कहते हाँ। कहते फिर मेरा भी कोई मालिक है जिसका नाम भगवान है। तेरे वाला मुझे पीटने आ गया, मेरे वाले ने तेरे वाले को कुछ कह दिया, ये तो मालिकों की बात है, आपा क्यों लड़ रहे हैं? तो भाई अगर कोई इस बुत्ते पे या पैसे के दम पे या किसी को बुरा कहता है तो फिर मालिक तो सबका है। जिसका कोई मालिक यार है वो मालिक से फरियाद करता है। तो आप सब जानते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यहां हमारा कहने का मतलब जितना हो सके सबका भला करो, नहीं भला कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा कभी भी मत करो, क्योंकि भगवान अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा सबको देख रहा है। हाँ, सच के मार्ग पे दृढ़ यकीन से, दृढ़ता से चलते जाओ, ताकि सच के राह पे चलते हुए आपको अंदर बार किसी भी तरह की कोई कमी कभी भी ना आए। तो दृढ़ यकीन के साथ प्रभु ईश्वर की भक्ति इबादत में जो चला करते हैं उनके अंतःकरण की सफाई होती है। और जैसे हम जिस तरह से शीशे को साफ करते हैं, दर्पण को साफ करते हैं, तो उसमें से चेहरा नजर आने लगता है साफ साफ। अगर धुंध हो तो उसको साफ कर दो, चेहरा नजर आता है। उसी तरह राम नाम से दिलो दिमाग रूपी शीशा साफ हो जाता है और भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ दिखावे से, सिर्फ झूठी मान बढ़ाई से, सिर्फ पहनावे से प्रभु खुश हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है। उसको पाने के लिए अंदर एक भावना होना चाहिए, एक शुद्ध भावना, श्रद्धा, दृढ़ यकीन होना चाहिए। जैसे आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए तड़प जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह आप भगवान के लिए कभी व्याकुल होके देखो, ईश्वर के लिए कभी व्याकुल होके देखो। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, जैसे आपका कोई बहुत प्यारा रिश्तेदार बेटा या परिवार से दूर रहता है, मालिक ना करे वो एक्सीडेंट हो जाता है उधर उस इलाके में, आपको खबर नहीं मिलती, बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप रोने लगते हैं जार जार, यार पता नहीं उसका क्या हुआ, पता नहीं वो बचा है या मर गया या क्या हुआ, पता नहीं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। ये भावना, ये श्रद्धा जो आपकी अपने बच्चे के लिए रुपए में 100 पैसा है, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना भगवान के लिए आप रुपए में 10 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। पर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से मुझे बेटा दे दे, मुझे धन दे दे, मेरा बिजनेस करवा दे, मेरा फलां कर दे, मेरा ये कर दे, तो सब कोई कहता है। कोई रो के ये कहे भगवान मुझे तो तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानो ऐसा वैराग्य, ऐसा तड़प, ऐसे तरीके रास्ते के घोड़े पे जो सवार होते हैं वो पल में मालिक के दर्श दीदार करने लग जाया करते हैं। खुश्क नवाजे, खुश्क भक्ति इबादत आप सुबह शाम करते ही करते हैं, लेकिन किया एक मजबूरी समझ के, किया एक नियम समझ के, किया यार लोग देख रहे हैं, किया यार मेरा धर्म कहता है। चलो किसी भी रूप में आप सुबह शाम मालिक को याद करते हैं, वो तो आप एक नियमानुसार कर रहे हैं, उसका फल है।
पर कहां आपके अंदर एक लगन लगी हो, कहां आपके अंदर एक तड़प हो, एक व्याकुलता हो, यार मैंने मालिक को याद करना है, कब टाइम आएगा, और उस टाइम में वैराग्य अपने आप बह जाए। ईश्वर की याद में बहे आंसू हीरे जवाहरात से बढ़ के काम कर जाते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धो डालते हैं। पर उसकी याद में कोई कोई रोता है। हर किसी को अपनी पड़ी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये सही नहीं, मेरा वो सही नहीं। कोई मालिक की तड़प में रोए, कोई मालिक की याद में। और रोना आसान नहीं होता। हाँ, ग्लिसरीन डाल के तो कलाकार रो लेते हैं। अब तो हमने नजदीक से देख लिया है, क्योंकि एक्टिंग हो रही थी हमारे साथ। वो कह रहे थे, गुरुजी आप कैसे ऐसे भावना पैदा कर लेते हो? हमने कहा हमारी है ही भावना और है ही नहीं कुछ। कहते नहीं, हमें तो ग्लिसरीन चाहिए, 2 बूंदे डाले, टपक टपक आंसू टपकते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए एक भावना से, एक तड़प से, एक व्याकुलता से रोना, और उसी को याद करके। ये नहीं आप भक्ति कर रहे हो, आपके पिताजी गुजर गए हैं, आप उसको याद कर करके रो रहे हो कि मेरा काउंट हो जाएगा भगवान में। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसा होता है कई लोगों को, ईश्वर की याद में बैठे हैं और याद उसको करेंगे जो अपना प्यारा है, और आंसू आगे कहता देख आगे ना आंसू। नहीं, ऐसे नहीं। ये तो एक दिखावा है, ये तो एक ढोंग है। उसकी याद में, प्रभु की याद में आंसू अपने आप बह चलते हैं। वो मालिक से जल्दी मिलाते हैं और उसके बदले में अंदर बाहर से आपकी झोलियां माला माल हो जाती हैं।